हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो मुझे अभी महसूस हुआ है वो ये है कि आपका जो ब्लैक मैजिक है, जो बार बार आपको फील होता है कि ये ठीक ही नहीं हो पा रहा है और आप लोगों ने बहुत सारे मतलब उपाय कर लिए हैं, आप थक चुके हो, वो सब कुछ मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी ही वजह से, आपके ही कारण से आपका जो ब्लैक मैजिक है, जो भी तंत्र मंत्र आपके घर में कर दिया गया था, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसी जो बातें हैं, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं। देखिए, जिसने हमारा बुरा करना था उसने तो कर ही दिया और वो लगातार इसी चक्कर में लगा हुआ है कि वो किस तरीके से आपके ऊपर दोबारा से ब्लैक मैजिक करे, दोबारा से अटैक करे। और ब्लैक मैजिक का तो देखिए ऐसा है कि अगर एक बार कर दिया गया है तो आपका घर तो वैसे ही बर्बाद हो चुका होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो बार बार करने की तो जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत से लोग इतने मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर दिल के होते हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं, और आप लोगों के बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं हो पा रहा है। वो क्या कारण है, जो प्रभु मुझे संदेश दे रहे हैं, वो मैं अभी आपको वो संदेश बताऊंगी। आई होप आज की रीडिंग सुनने के बाद आपकी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, बहुत सारी जो मन में अड़चने चलती रहती हैं और मतलब बहुत सवाल चलते रहते हैं, वो दूर होंगे और आप इस जो ये भयंकर सा भंवर है काले जादू का, इससे आप निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और साथ में आप लोग मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती है। और मैं आज भी पूरे दिन वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अभी मुझसे रहा ही नहीं गया। जब मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ कि क्या वजह है कि इतना ज़्यादा काला जादू आपके ऊपर हो रहा है, तो मैं इसलिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप और हम दोनों मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे माता रानी, कृपा करिएगा। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू राधा कृष्णा जी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। आप इतना हमें सपोर्ट करते हैं, इतना हमें ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज पॉजिटिव एनर्जी को लेंगे, बिल्कुल निगेटिविटी को नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी को फील करना है। हमें ऐसा सोचना है कि हमारे ऊपर माता रानी का प्रकाश आ रहा है, और अब जो ये नवरात्रियां आने वाली हैं, नवरात्रि में हमारे ऊपर ऐसा प्रकाश आएगा माँ का कि हमारा जो ब्लैक मैजिक है सब छूमंतर हो जाएगा और हमारे जीवन में बहुत सारा प्रकाश आएगा, जिससे हमें नए रास्ते देखने को मिलेंगे, हमारी जीवन एक नई दिशा लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके जो भी इष्ट हैं, आप उनका मनन करें अपने दिल में, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए, और मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, आपके घर में जो ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी ने भी किया है, XYZ, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि किसने किया है, लेकिन मैं ये बात करूंगी कि वो ब्लैक मैजिक आपके बहुत सारे प्रयास के बावजूद भी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी क्या बात है कि आपका ब्लैक मैजिक खत्म नहीं हो रहा है? फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी गलतियां आप भी कर रहे हैं, और क्या गलतियां कर रहे हैं ये अभी आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी गलती है कि आप ही इसका कारण बन रहे हैं कि आपके साथ जो भी परिस्थिति इस समय बन रही है, दिख रही है, या ब्लैक मैजिक है आपके घर में और उसको आप देख नहीं रहे, उसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वो दिशा एकदम से खराब है, गलत है। इसीलिए आपका ब्लैक मैजिक आज तक दूर नहीं हो पाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे भी कमेंट करते हैं कि हमें इतने साल से ब्लैक मैजिक है, उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया, और हमारा जो ब्लैक मैजिक है, हे प्रभु आप उसको वापस करवा दो, जिसने किया है उसके वापस चला जाए उसके पास, और हमारा ब्लैक मैजिक ठीक नहीं हो पा रहा है, हमारा घर बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो ये सब कुछ जो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने की है। और क्या गलतियां की हैं अभी मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है, तो आज आपको मेरी रीडिंग भले ही बोर लगे,
लेकिन मेरे दिल में जो आ रहा है, देखिए 2 कार्ड आ गए, जो आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं आपका भला करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप इधर उधर ना भटके, और जो आपके घर में परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, वो आज माता रानी की कृपा से बिल्कुल छू मंतर हो जाए और दोबारा कभी आपको इस टाइप के दिन देखने के लिए नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपके घर में काला जादू हुआ, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी काला जादू होता है तो वो कई प्रकार का होता है। जब भी कोई आपके ऊपर काला जादू कराता है तो वो एक दिन में पूरा फैलता नहीं है, उसको फैलने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, और कुछ दिन में जैसे जैसे वो एक्टिवेट होता चला जाता है वैसे वैसे आपके घर की परिस्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं। सबसे पहले तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कराई गई होती है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा होता है फैमिली में जिसके ऊपर कराया गया होता है, तो वो एकदम से उसको दौरे पड़ने लगते हैं, जैसे मिर्गी टाइप होता है, या वो किसी ऐसी बीमारी में फंस जाता है, जैसे उसको मतलब टॉयलेट करते हुए उसके खून जाने लगता है बॉडी में से, उसके नाक कान से खून बहने लगता है, या फिर उसे मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, उसके मुंह से आप अलग अलग तरीके की आवाज़ सुनेंगे, उसको ऐसा लगता है कि इसके बॉडी में कोई आत्मा आ गई है, इस तरह की हो जाती है हालत। और फिर उस इंसान की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर मरना शुरू हो जाता है। और फिर आपके घर में जब पैसा आने का जो फ्लो होता है, जो सोर्स होती है, वो ख़त्म कर देती है निगेटिविटी, क्योंकि जहाँ पर निगेटिविटी होती है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी माँ नहीं होती हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं अभी जो मुझे इस समय इंट्यूशन आ रहा है फ्रेंड्स, वो आ रहा है कि किसी के भी घर में अगर कहीं भी कबाड़, कूड़ा और गंदगी फैली पड़ी है, और किसी भी कोने में घर में अंधेरा है, खास तौर से जिन लोगों के घर में ब्लैक मैजिक है, और अभी मैं देख रही हूँ कि इस समय जो मेरी रीडिंग देख रहा है उनमें से किसी के घर में किसी कोने में अंधेरा है, चाहे वहां पर आप रहते हो या ना रहते हो, लेकिन वो आपके घर की बाउंड्री के अंदर हिस्सा है, तो आप दिन छिपे का जो समय होता है शाम को 5-6 बजे से, आप वहाँ पर लाइट जरूर जलाएं। अगर वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, बहुत सारे कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर लाइट नहीं होती, तो शाम को वहाँ पर माता रानी का नाम लेकर एक दीपक जरूर आप जला कर रख दीजिए। और आपको अपने घर में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रखना है शाम को, और हो सके तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपके घर में जब शाम होती है, दिन छिपता है, तो आपके घर में सभी जगह पे लाइट ऑन हो सके। और अगर नहीं कर पा सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर एक दीपक जरूर जलाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस निगेटिविटी को हटाइएगा, और जहाँ भी आपके घर में गंदगी जमा होती है, आप मतलब गंदगी का मतलब कूड़ा कचरा नहीं होता है, आप इस मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे ये एक अगरबत्ती का स्टैंड वो है पैकेट, और कोई इसी तरीके का पैकेट है आपके घर में, देखिएगा आप, क्योंकि इसी तरीके का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि कोई बॉक्स है, और वो जैसे 1-2 साल तक ऐसे ही बंद रखा रहता है, और आप उसे निकालते नहीं है, उसका यूज़ नहीं करते हैं, मतलब वो बस आपने ऐसे रखा है कि कभी काम आ जाएगा, इसको कभी यूज़ कर लेंगे। तो वो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार यूज़ नहीं की जाती हैं, उनमें धूल जमती रहती है, और उसी चीज में जो वो निगेटिविटी है जाकर बैठ जाती है, और वो स्टक हो जाती है, मतलब वहां पर बंद हो जाती है। और फिर आपके लाख पूजा पाठ करने से, बहुत सारी क्रियाएं करने से वो घर से बाहर नहीं जा पाती है। तो आप सबसे पहले तो इस काम को जरूर करें, और क्योंकि मैं इस समय यही फील कर रही हूँ कि किसी ना किसी के घर में बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स, मुझे पता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आज की वीडियो हो सकती है, तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपका जो निगेटिविटी है दूर हो जाए, और आपकी गलतियां मैं आपको आज गिनवाने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये रीडिंग डायरेक्ट माता रानी आपको दिखा रही हैं। माता रानी का ये संदेश है, जो जो मैं आपको आज दिखाती जाऊँ, जो मुझे माता रानी दिखा रही हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस आप समझ लिए कि मेरी जुबान से आपको ये सारी बातें सुनने के लिए मिल रही हैं। माता रानी का पूरा पूरा संदेश है, तो आप जरूर सुने। दोस्तों, ये जो हैंगमैन का कार्ड है, ये हमें यही बताता है, ये हमारी गलतियां दिखाता है। ये नहीं है कि उल्टा लटक के, और इसे किसी ने उल्टा लटका दिया जानबूझ के। इसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है इस इंसान को, वही सब ये बता रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। आपको सारी चीजें प्रभु ने दिखाई हैं, सब कुछ आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही आपके घर में निगेटिविटी एंटर करती है,
आपके सारे काम चौपट हो जाते हैं। आप फिर क्या करते हैं, एकदम से इधर उधर जाते हैं, किसी पंडित के यहाँ पर, किसी मौलवी के यहाँ पर, या मतलब XYZ आपका जो भी जानने वाले होते हैं उनके पास आप जाते हैं, और ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ता है। डॉक्टर के जाना तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर कोई डिजीज सच में हो गई है तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, इसको मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप अंधविश्वास में होके इधर उधर भागते हैं तो फिर आपके साथ हमेशा गलत ही होगा। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों के 10-10 साल तक घर में से, और कई बार तो काले जादू की वजह से डेथ तक हो जाती है। मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। अगर आज आपको काला जादू हो गया है और अगर वो ठीक नहीं होता है समय से, तो आपके मरने के बाद भी वो आपके घर में रहेगा और फिर किसी और पर हो जाएगा। तो आप इसलिए खुले दिमाग को रखें, अच्छे से सुने कि हम क्या कह रहे हैं आपसे, या कोई प्रभु ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके जो पितृ हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप सोचें, जब रात को सोएं तो प्रार्थना करके सोएं अपने पितरों से कि हे प्रभु, मेरे जो पितृ हैं, मेरे पूर्वज हैं, मुझे दिशा दिखाओ कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। मैं जब सब कुछ अच्छा अच्छा ही कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझसे कहीं चूक हो रही है, जो आज इस भंवर से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया है। ये व्हील का कार्ड यही बता रहा है फ्रेंड्स कि हमारे जो कर्म होते हैं वो वापस आते हैं। ये चाहे हमारा कोई दुश्मन है, चाहे हम हो, क्योंकि हम भी इतने साफ नहीं होते हैं, दूध के धुले नहीं होते हैं। आपको बुरी लग जाए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको बुरा भी लगे तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरी बातों से सहमत हो, एक सच्चे इंसान है आप। मैं देख रही हूँ कि आपकी जो सोल है वो बहुत पवित्र है, प्योर है। तो आपको जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना होगा। आपको मानना होगा कि हाँ, जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ, और अब आगे से मैं ये सारी गलतियां नहीं करूँगा, क्योंकि आपके आज के कार्ड में जस्टिस भी आ रहा है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। लेकिन आज आपको माता रानी का संदेश सुनना पड़ेगा। उसके बाद आपके दिल में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी आपके में कार्य करने की क्षमता है, आप में पूजा करने की क्षमता है, आप में ईश्वर को पाने की क्षमता है, ईश्वर से अपना सारा दुख दर्द उन्हें बताने की क्षमता है, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप मान के बैठे हैं कि भाई हमने कोई गलती की होगी तो इसकी वजह से हमें ये सब हो गया, या फिर जिसने आपके ऊपर काला जादू किया उसकी रात दिन आप गलती पे गलती बताए जा रहे हैं। और जितनी गलतियां आप उस इंसान की बता रहे हैं जिसने काला जादू किया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि आप परेशान हो जाएं, आप दुखी हो जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी हो जाए आपको, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से फिर आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और वही आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि आप हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे घर में निगेटिविटी है, मेरे घर में निगेटिविटी है। आप जैसे 10 साल से यही सोचते आए हैं कि मेरे घर में निगेटिविटी है, तो वो निगेटिविटी आपको प्रभु जो यूनिवर्स है वो वापस दे रहे हैं। आप 1000 किताब, 1000 ग्रंथ कितने भी पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म के पढ़ लीजिए, आपने मैनिफेस्ट एक वर्ड सुना होगा, उसका मीनिंग भी आपको पता होगा कि हम 24 घंटे में हमारे जो जीभ होती है उस पर सरस्वती जरूर आती हैं, विराजमान होती हैं, और हम पता नहीं किस समय क्या शब्द कह रहे होते हैं जो अचानक से पूरा हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने फील भी किया होगा। उसमें क्या होता है, जब आप दिन में 10 बार 15 बार ये कहते रहते हैं मेरे घर में किसी ने काला जादू कराया, काला जादू, इस तरह के वर्ड आप बोलते रहते हैं, तो यूनिवर्स में वो 10 गुना 100 गुना होके जाते हैं और वापस बैक आते हैं आपके पास। अगर आप पूरे दिन यही बोलेंगे कि मेरे घर में बहुत अच्छी ऊर्जा है, सन की ऊर्जा मुझे मिल रही है, माता रानी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, अब मैं प्रभु की शरण में हूँ, अब मुझे कोई भी काला जादू मेरे ऊपर नहीं कर सकता है, और इस समय मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अब मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं सीधे से राधा कृष्ण की शरण में हूँ, माता रानी की शरण में हूँ, और जो माता रानी की शरण में रहता है उस पर कोई बाल भी बाकर नहीं कर सकता। जिस दिन आप इस तरह की मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आपके घर से निगेटिविटी का जाना शुरू हो चुका है, और अब आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि आज के जो आपके कार्ड हैं, आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपको सन की पावर मिल रही है, आपको सन इतनी पावर दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, आपको शक्ति दे रहे हैं, साथ में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। लेकिन आपका जो दिमाग है, एक सबकॉन्शियस माइंड, उसे उस काला जादू करने वाले ने इस तरीके से फिट कर दिया है, वो आपके दिमाग में भर दिया है कि हमारे ऊपर काला जादू है। हुआ तो है, देखिए 100%। आप ये ना सोचे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं।
जब इंसान की जन्म निश्चित है, मरना निश्चित है, तो काला जादू भी निश्चित है। ये सब कुछ होता है, मैं बिल्कुल 100% इसमें भरोसा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जो जो भी कहते रहेंगे वही सब वो इंसान है उसने आपको परेशान करने के लिए किया था, मारने के लिए, और आप वही उसके जो उसने चाबी भर रखी है उस पर एकदम फिट कर रहे हैं। मतलब वो चाबी भरता है और आप एकदम से जोकर की तरह ताली बजाना शुरू कर देते हैं। आप उसको कुछ दिन के लिए, मेरे कहने से आप 15 दिन, 1 महीना, और ज़्यादा भी नहीं तो इन नवरात्रियों में 9 दिन की नवरात्रि होगी, 9 दिन में आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आपके घर में क्या परेशानी है, किसका कर्जा है, किसकी नौकरी चली गई है, किसी ने काला जादू कर दिया है, हम बीमार हैं। ये सब कुछ छोड़ दें। जिस दिन आप इस तरीके का काम कर लेंगे, जिस दिन अपने मन में मैनिफेस्ट कर लेंगे कि बार बार आप बुक्स में लिखिए, आप कमेंट में लिखिए, आप एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए कि मैं बहुत स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मैं रात दिन ये कामना करता हूँ कि मैं जब भी आँख खोलूँ और जब भी आँख बंद करूँ तो राधा रानी का ध्यान करते हुए रात होनी चाहिए, और राधा रानी का ध्यान करते हुए सुबह होनी चाहिए। इस तरह की जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपने मन में याद करेंगे मेरे परिवार का सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सबको ईश्वर के प्रकाश मिल रहा है, तो देखिएगा आप में कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जो शत्रु हैं खुद ये सोचेंगे, खुद आपसे पूछेंगे कि आप ठीक कैसे हो गए, या आपके घर में जो ये परेशानी आई थी कैसे हो गई, मुझे भी बता दो, मुझे भी कोई जॉब दिलवा दो, मुझे भी कहीं हमारे बच्चों की शादी करवा दो। मतलब वो खुद आपसे पूछना शुरू कर देंगे। आपके अंदर बहुत सारी पावर भर चुकी है, और आपके साथ जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, वो खुद बताएंगे, खुद गवाही देंगे, खुद आपको महसूस होगा, साइन ऐसा मिलेगा कि आप सब कुछ कर सकते थे। ये यूनिवर्स, ये कार्ड यही बता रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स का, कि आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी आप कहीं रुक रहे थे। तो आपको रुकना नहीं है, आपको स्टार की पावर मिल रही है। आपको इतना अच्छे आज कार्ड मैंने देखने के लिए मिले हैं मुझे, बल्कि मुझे आपकी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इन पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक कैसे हो रहा है। प्रभु आप कहाँ हो? क्या सच में ही कलयुग जो है इतना बुरा होगा कि सब एक दूसरे पे काला जादू कराते रहेंगे? तो फ्रेंड्स, ये जो काला जादू है ना, ये कलयुग की महिमा है। कलयुग में सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ही सोचते हैं, उसी का असर है काला जादू। लेकिन आपको देखो, स्टार की पावर मिल रही है, स्टार की जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, उससे आपका जो माइंड है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके अंदर एक फीलिंग है, स्पिरिचुअल फीलिंग है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। आपके मन में शांति मिलेगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, आप जो भी किसी भी कार्य को करना चाहेंगे वो हो जाएगा। स्पेशली आप रात को, चांद जब निकला होता है, जब मून होता है, तो आप वहाँ पर थोड़ी देर टहलिए। आप अपने चप्पलों को उतारें और थोड़ी देर छत पे या बाहर गार्डन में थोड़ा देर जरूर टहलें। आपको जो स्टार हैं उनकी पावर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टार की मिलेगी तो साथ में मून की भी आएगी। तो स्टार की जो पावर है ना यहाँ पर, ये आपके पास आनी बहुत ज़रूरी है। और इसे आपने अपनी परेशानियों से, दुख से, मतलब फालतू में रो रो कर आपने उसको बढ़ा दिया है। और ये जो स्टार की पावर है, मून की पावर है, और यहाँ जो सन की पावर आ रही थी, ये आपने रोक दी है। आपने एक बीच में एक बाउंड्री बना दी है कि अब प्रभु तो चाहते हैं कि आपको आशीर्वाद दें, आपको स्ट्रेंथ दें, आपको जस्टिस मिले, लेकिन फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जो एक फितूर भर दिया गया है काले जादू के जरिए, आपकी जो बुद्धि है उसे भ्रष्ट कर दिया गया, उस पे एक तरह का काला सा कपड़ा डाल दिया गया, जिससे आपको बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप पे स्पिरिचुअल पावर आ रही है, आपको डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, आपको एंजल्स आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है। मैं क्या कहूँ कि इतनी सारी जो पावर्स आ रही हैं, मेरा दिमाग भी मतलब लड़खड़ा रहा है कि आप पे इतनी सारी पावर्स आने के बाद, इतना ब्लेसिंग्स मिलने के बाद, आने के बाद भी फिर भी क्यों आपका जो ब्लैक मैजिक है वो रुक गया? ये सब कुछ आपकी वजह से ही रुका है। अब आपने इस वीडियो में आज बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारे मैंने टिप्स दिए हैं, उन्हें एक तो सबसे पहले क्लियर करें। आपको याद ना हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अब मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना है, और ज़्यादा भी नहीं तो बस 1 हफ्ता उसको करके देख लें। अगर आपको कुछ फील नहीं होता है अच्छा, तो आप फिर अपनी, आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले नवरात्रि से जब आप सुबह स्नान करेंगे, तब आप
को अपने बिहेवियर को, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, अपने माइंड को कुछ दिन के लिए करेक्टर में डाल देना है। आप सोच लीजिएगा कि आप एक फिल्म में रोल करने के लिए आए हैं, एक्टिंग करने के लिए आए हैं, और अभी आप अपने घर से 8-10 दिन के लिए बाहर हैं। आपको बस इतना सा करना है, क्योंकि ये प्रभु का, दुर्गा माता का खुद संदेश है कि मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकूं, आप लोगों को माता का जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं वो आप लोगों को मिल सके। तो आपको नवरात्रि से क्या करना है कि अपने माइंड को बिल्कुल बदल देना है कि आपके घर में कभी कोई परेशानी थी भी। मैं मानती हूँ कि जब इंसान इतना परेशान होता है, उसका दिल टूट चुका होता है, तो वैसा सोचना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है और वो इन सब परिस्थिति में से बाहर नहीं निकल पाता। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी निगेटिविटी आ जाती है घर में कि पूजा का जो सामान होता है वो नहीं आ पाता है किसी किसी घरों में तो। और या फिर जब पूजा का सुबह जैसे टाइम होता है, वो इंसान पूजा नहीं कर पाता है। वो पूजा कर रहा होगा तो उसकी फ़ोन की बेल बज जाएगी, या गेट पर कोई आ जाएगा, या कोई रोने चिल्लाने लगेगा। मतलब जो ये सारी राक्षसों वाली शक्तियाँ होती हैं, ये पूजा पाठ को भी रोकती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पूजा को दृढ़ता से करना है। आपको सोच लेना है कि 8 दिन 10 दिन के लिए मैं इस दुनिया से बाहर हूँ, मैं बिल्कुल ब्रह्मांड में पहुंच गया हूँ और अब मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आपकी डोर बेल बजे, आपके फ़ोन की बेल बजे, कोई बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फैमिली में और भी लोग होते हैं, वो उनका ध्यान कर सकते हैं। तो आपको अपना ध्यान पूरा ईश्वर के चरणों में लगाना है आपको। अब आपको किसी भी समस्या की बात नहीं करनी है, क्योंकि आप प्रभु को बार बार क्या बता रहे हैं कि मेरे साथ ये परेशानी है, ये परेशानी। उनको तो सब कुछ पता है ना, वो तो यूनिवर्स में से एक ब्रह्मांड में वो सब कुछ देख रहे हैं। जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी माता रानी है, ये सब कुछ देख रहे हैं। जो भी आपके धर्म के गुरु हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरे जो गुरु हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनको सब कुछ दिखता है। जब मैं बहुत बीमार पड़ी हुई थी तो खुद उन्होंने सपने में आके मुझे जो उठाया है और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, वो भी जो उनकी पसंदीदा सब्जी है वो उन्होंने मुझे खिलाई। तो उस दिन से जो मेरी आंखें खुली है ना, तो मैं खुद प्रभु की शरण में आ गई। मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा है। बल्कि लाइव मैंने आज तक उनको नहीं देखा है, बस उनको मैंने सपनों में ही देखा है अभी तक। और प्रभु से गुजारिश है कि मुझे जल्दी से जल्दी उनको देखने का मौका मिले। तो प्रभु से यही गुजारिश करिए कि आप बस हमें अपनी शरण में ले लें। हे प्रभु, मेरे जो भी इष्ट हैं, जो भी मेरी माता रानी हैं, दुर्गा माता जिनकी भी आप पूजा करते हैं, कि मेरे जो अच्छे बुरे कर्म हैं, जो भी मेरे सुख दुख हैं, मेरा जो काम है, जो मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, जो भी सुबह से रात तक का जितने भी आपके कर्म हैं, सब कुछ माता रानी के चरणों में अर्पण कर दें। आप उनका ध्यान करें, उनका नाम जप करें, क्योंकि 9 दिन आपको ऐसे असीम मिल रहे होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा उपासना कर सकते हैं। तो आपको अपने मुंह से बिल्कुल निगेटिव वर्ड नहीं निकालना, काला जादू का नाम नहीं लेना है, किसी भी मुसीबत का नाम नहीं लेना है। बस उनसे कहना है, प्रभु जैसा भी मैं हूँ आपकी शरण में हूँ, आपने ही कुछ सोच कर ये दुख मुझे दिया होगा, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप ही मेरा उद्धार करिए। जैसा भी है, मैं मरूं या जीऊं, बस आपके चरणों में हूँ। और ये सोचकर आपको पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती एक किताब होती है, पूजा की अध्याय है, इसमें पाठ होते हैं माता रानी के। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली करें 9 दिन तक। उसको तेज स्पीकर चलाकर अपने घर में चलाएं। और आपको किसी भी दुख तकलीफ को नहीं देखना है। और नव दुर्गा से पहले कल आप, मतलब जिस दिन 9 दुर्गा होती हैं उनसे एक दिन पहले आप अपने घर की पूरी सफाई अपने हाथों से करें। ऐसा हो सकता है आपको कोई सामान मिले रखा हुआ जो आपके घर में निगेटिविटी लाया था, आप अपने घर का कोना कोना, खिड़की दरवाजे, उनकी जो सराखें होती हैं, मतलब कहीं भी कोई ऐसी जगह हो जैसे बेड के नीचे, मतलब कोई भी कोना आपका घर में रह ना जाए जिसकी आपने सफाई ना की हो, सब चीज़ें अपने घर से निकाल कर फेंक दीजिए। वैसे भी सारा घर बर्बाद हो चुका है, तो अब इन सामानों से क्या प्यार करना। तो उन सभी चीज़ों का आप ध्यान करें, पूरे घर में सफाई करें। और अगले दिन से अपने जो सब कुछ अपना, मतलब आप सोच लीजिए कि मैं आज मर भी रहा हूँ ना, तो भी प्रभु के चरणों में ही मरूंगा मैं। तो ये सोचकर जैसे ही आप अपनी पूजा शुरू करेंगे, नाम जप करना शुरू कर दें अपने प्रभु का। जितना आप नाम जप करते जाएंगे, जितनी बार आप राधा 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 बोलते जाएंगे, आपके पाप कटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि
भगवान भी कहते हैं, आप भी आपने गुरुओं से भी सुना होगा, ग्रंथों में भी देखा होगा कि जितने कष्ट हमारे इस धरती पे लिखे हैं वो सब कुछ निमित्त होते हैं, लिखे हुए होते हैं, और ये सब हमारे पूर्व कर जो कर्म होते हैं वही हमें मिलते हैं। हमारे जीवन में कष्ट लिखे थे, लेकिन जब आप राधा कृष्णा का जाप करेंगे, राधा राधा का नाम जपेंगे, तो जो प्रभु हैं, जो कृष्णा जी हैं, वो आपके पाप एकदम डायरी में से खत्म कर देंगे और आपके जीवन में ऐसा उजाला आएगा, आपको फिर पूरी सन की पावर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप पे ऐसी रोशनी बरसेगी, आपका मन एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। और नवरात्रि का जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ेगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी आने लगेगी, आपका फेस खुद स्माइल करना शुरू हो जाएगा और आपको खुद इधर उधर से कॉल आएगी, आपके बिजनेस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपको खुद कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जिससे आपका सारा दिलदर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस काम को आप करके जरूर देखें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए मौलवी, मुल्ला, पंडित, भगत, इन सब के तो आपने बहुत सारे चक्कर काट लिए, बहुत सारा पैसा आपने वेस्ट कर लिया, मकान बेच दिया, घर बेच दी, गाड़ी बेच दी, लेकिन अभी जो छोटा सा काम है ये जरूर करके देख लें। अगर आप सच्चे मन से किसी भी जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में अपने सिर को झुका देते हैं और पूरा दिन उनका ही मनन करते हैं, लेकिन ये सच्चा दिल होना चाहिए, झूठा नहीं कि किसी के कहने पे आप हनुमान चालीसा पढ़ लिया आपने, फिर एकदम किताब को फोल्ड करके रख दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे दिन हनुमान बाबा ही रटना शुरू कर देंगे तो भी आपके दिल अद्दर कटने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये संदेश डायरेक्ट आज माता रानी का था। माँ के दिन अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप ये जो कृपा आपको आ रही है, जो आपकी झोली में ये देने वाले हैं आशीर्वाद, उसको ले लीजिए। अपनी मुट्ठी बिल्कुल आपको बंद नहीं करनी है, खोलनी है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे माता रानी, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब बस आप ही देख लो, बस मुझे तो कुछ नहीं पता, अब मेरे पहुँच से बिल्कुल बाहर हो चुका है, अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना न देखना, बस आपकी शरण में हूँ मैं। तो दोस्तों, आप ये सब काम करके देखें और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी माता रानी पर, और पूरी उम्मीद है अपने गुरुदेव पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर कि आपकी ये सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि वो सुन रहे हैं। उन्होंने इतनी आपको पावर दी है, इसीलिए आपको आज ये संदेश सुनने के लिए मिल रहा है। तो आप जल्दी से ये सब कुछ करें और मेरा आपके साथ बहुत बहुत पिछले जन्म का जुड़ा हुआ लगाव होगा, जो आज आप लोग मुझे मिले हैं, जिनसे मैं अपने दिल की बात कर पाती हूँ। क्योंकि जो हमें इंट्यूशन आता है ना, उसको जो आम लोग होते हैं वो तो ये कहते हैं कि अरे ये तो कोई बस बकवास ही कर रहे हैं। काला जादू को भी आजकल बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे ये तो बकवास बात है, लेकिन ये आपको ही पता है, क्योंकि आपके अंदर फील हुआ है, आपने सो सहा है, आपने वो कष्ट आप झेल रहे हैं, तो आपको पता है कि कितना सच है। इसी तरीके से हमारा इंट्यूशन भी कैसा है वो हमें ही पता है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रीडिंग आपसे रिलेट की होगी। आज तो मैं भूल गई हूँ कुछ भी कहना। तो अगर आपसे वीडियो रीडिंग रिलेट की हो तो ज़रूर कमेंट करें, राधा रानी को धन्यवाद करें। और अभी पिछली 2-3 वीडियो में मैंने इसी तरीके की आपको ब्लैक मैजिक की रेमेडी दी है, तो प्लीज़ उनको फॉलो करिएगा, देखिएगा। और कोई भी आपको जो परेशानी हो, और हाँ, अगर आप सच्चे दिल से ये 9 दिन करते हैं पूजा प्रार्थना, अपने प्रभु के चरण में जाते हैं, तो फिर 9 दिन के बाद जो 10वां दिन होगा, आप उसमें मुझे मेरी वीडियो भले ही ना देखें, लेकिन एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ, कैसी आपको माता रानी का जो आशीर्वाद मिला, तो आपको कैसी फीलिंग आई है, माता रानी की कैसी रोशनी आपके चारों तरफ बिखरी है, कैसा आपको सुंदर सा महसूस हुआ है, कैसी आपको खुशबू आने लगी अपने घर में। और जिस दिन आपको आपके घर में खुशबू आने लगे, कहीं ना कहीं से आपको लगे कि हाँ भाई स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी है, और दिल खुश हो गया घर में आने के बाद, तो आप समझ लीजिएगा कि अब लक्ष्मी माता का आपके घर में प्रवेश हो गया है और निगेटिविटी बिल्कुल घर से चली गई है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप आज की वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे। समझ में ना ही हो क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि आज आपको ये जो माता रानी का संदेश है बहुत ज़रूरी संदेश था आपके लिए। अभी मेरा वीडियो एंड करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। बाय बाय।